तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर यूकेपीएससी एई 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इसमें जो है ये पूरा ही क्वेश्चन पेपर लगभग आपके सिलेबस के साथ में मैच करता है। और इसमें 100 MCQs जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों का है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है, समावेशी विकास की अवधारणा ऐसे आर्थिक विकास को संदर्भित करती है जिसमें हो। पहला ऑप्शन है समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना, दूसरा है पर्यावरण स्थिरता को लाभ, तीसरा है प्रौद्योगिकी स्थानांतरण में लाभ, चौथा है अन्य पुनर्वितरण का लाभ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना। दूसरा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म दीर्घकाल में अर्जित करेगी, तो क्या करेगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सामान्य लाभ। फिर तीसरा है भुगतान संतुलन रिकॉर्ड होता है केवल वस्तुओं के आयात और निर्यात का, दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात का, तीसरा है देशों के बीच पूंजी प्रवाह का, चौथा है किसी देश का शेष दुनिया के साथ सभी लेन देन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, किसी देश का शेष दुनिया के साथ सभी लेन देन का। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किन जनपदों में अवयस्क बालिका योजना की शुरुआत की गई है? देहरादून, हरिद्वार में, दूसरा है हरिद्वार नैनीताल में, फिर है हरिद्वार यूएस नगर में, और चौथा है देहरादून नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, हरिद्वार एवं यूएस नगर में। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम अनुदान कितना दिया जाता है? 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख या 15 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 15 लाख। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में कितना है? 15 लाख। और वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें, अगर शहरी क्षेत्र आपसे पूछा जाता है तो शहरी क्षेत्र के लिए कितना है? 10 लाख। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्वतमाला योजना का उद्देश्य है विकास को प्रोत्साहन देना, रेल नेटवर्क को प्रोत्साहन देना, पर्यटन को प्रोत्साहन देना या संस्कृति को प्रोत्साहन देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पर्यटन को प्रोत्साहन देना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? तो आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट है दूध, पनीर एवं अंडे में निम्नलिखित में से किन विटामिन के स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, विटामिन ए और डी के। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और मरकरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मरकरी। फिर नेक्स्ट है भारत का कौन सा दक्षिणी राज्य स्वयं को देश का पहला संपूर्ण ई शासित राज्य घोषित करके इतिहास बनाने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है किस वर्ष में कर आयोग की भारत में स्थापना हुई? तो किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 1961 में। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने के लिए, व्यापार चक्र को स्थिर करने के लिए, तीसरा है मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, चौथा है व्यापार की वृद्धि के लिए। तो 12 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यापार चक्र को स्थिर करने के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत सरकार के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्रोत है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एलर्जी की प्रतिक्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिस्टामिन। नेक्स्ट है एक सहसंयोजक अणु जिसके परमाणु के बीच एक दोहरा बंधन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी त्वचा की सबसे ऊपरी परत है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एपिडर्मिस। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ट्विटर। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी लोकेशन को डेटा निर्देश की खोज करते समय सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर संदर्भित किया जाता है? मुख्य मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम या सेकेंडरी मेमोरी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कैश मेमोरी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से प्रेजेंटेशन के उद्देश्य से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है? तो पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए। 20 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए गूगल क्रोमो है, फायरफॉक्स भी है, और MS वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वेब प्रोग्राम व निर्देश जो कंप्यूटर को अपने प्रोसेसिंग में मदद करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है
ओपन एआई का सीईओ कौन है? तो कौन है? सैम ऑल्टमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति डिवाइस नहीं है? ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? डॉप्सन इकाई में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है? ठीक है, कौन सा सुसंगत है मतलब कौन सा सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नीला, मत्स्य पालन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? देखिए, गाजर जड़ है, चुकंदर भी है, मूली भी है, लेकिन आलू नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध संगीतकार अदारंग और सदारंग किस मुगल शासक के दरबार में थे? ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार अदारंग और सदारंग किस मुगल शासक के दरबार में थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया? राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, उर्स डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो यह है शिक्षा से संबंधित। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, स्वराज दल का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो 34 का इसमें राइट हो जाएगा, किसने? चित्तरंजन दास ने। स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने आजाद के आग्रह पर बम का दर्शन नामक दस्तावेज को लिखा? किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल ने, अजीत सिंह ने, भगवती चरण बोहरा ने या सुखदेव ने? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा ने। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, अजीत सिंह, सैयद अहमद खान या जिन्ना? तो 36 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो किसको दी गई? खुदीराम बोस को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? मराठा तथा केसरी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 किस वाइसराय के समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। 39 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 40 सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कपिल। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, कलहण की राजतरंगिणी में किस राज्य का उल्लेख हुआ है? तो किसका हुआ है? जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हर्ष चरित्र के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तुर्कान ए चिहालगानी किससे संबंधित था? बलबन, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी महिला मूल रूप से मिस कैथरीन मेरी हेलीमन के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सल्लाबहन। नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों के अंतराल में होती है? ऑप्शन नंबर बी सी राइट हो जाएगा, 12 वर्ष। उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक डी पंत। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में। पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन है? सच्चिदानंद भारती। बीज बचाओ आंदोलन के मुख्य सूत्रधार कौन है? विजय जरदारी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एंडीज। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, 51 का डी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, धारवाड़ क्रम कर्नाटक, कुडप्पा क्रम राजस्थान, गोंडवाना क्रम सिक्किम, टर्सरी क्रम उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका एक बार आप देख लेना इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, श्रीदेव सुमन किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टिहरी राज्य प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द रोम ऑन द रोफ किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट है, गढ़ राजवंश काव्य और गणिका नाटक मोलाराम तोमर की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। केदारनाथ में सबसे बड़ी आपदा किस वर्ष आई थी? 16-17 जून 2013 को। और इसका
क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य कई विश्व के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कर्नाटक को। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? 189। ठीक है, 189। वहीं अगर आपसे भारत की पूछता है तो भारत की कितनी है? 382, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी नयार नदी उद्गमित होती है। ठीक है, तो पश्चिमी नयार नदी उद्गमित कहाँ से होती है? दुधातोली श्रेणी से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टिहरी झील। ठीक है, और इसमें ये नचिकेता ताल कहाँ पर है? ये है उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। फिर नेक्स्ट है इसमें बासुकी ताल। ये बासुकी ताल कहाँ पर है? ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और खुरपा ताल कहाँ पर है? ये खुरपा ताल है नैनीताल में। ठीक है, और इस खुरपा ताल को ये जो है रंग बदलने के लिए मशहूर है। ठीक है, ये ताल जो है रंग बदलने के लिए क्या है? मशहूर है। और कहाँ पर है खुरपा ताल? नैनीताल में। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन बुग्याल क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वेदिनी बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तराखंड को निम्न में से किस भूकंपीय संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 5। नेक्स्ट है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर है? यह है देहरादून में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 131 का। ठीक है, और इसमें जो है अनुच्छेद 127। ठीक है, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसका संबंध किससे? अनुच्छेद 127 का। ये है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से। ठीक है, किससे है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से। लिख दीजिए आप इसे, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 127 से। ठीक है, और अनुच्छेद 129। ठीक है, इस अनुच्छेद 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ठीक है, और ये जो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा गया है। हिंदी में अभिलेख न्यायालय कहते हैं और इंग्लिश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सैंडल पीक। ठीक है, 737 मीटर सर्वाधिक ऊंची चोटी, और इसका 66 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है इसका, अनुच्छेद 131। सैंडल पीक 737 मीटर इसकी हाइट है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर आया है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की भी आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी है अनाईमुड़ी। ठीक है, इसकी कौन सी है? इसकी है अनाईमुड़ी। ठीक है, और इस अनाईमुड़ी की हाइट कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, कितनी है? 2695। अब ये जो नीलगिरी है, तो नीलगिरी की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी है 2637 मीटर। और अगर पूर्वी घाट की आपसे अगर पूछी जाती है एग्जाम में कि पूर्वी घाट की, ठीक है, तो पूर्वी घाट की क्या है? महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी। और ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए उड़ीसा में। इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर। ठीक है, तो अभी हम ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से सैंडल पीक सर्वाधिक ऊंची चोटी किसकी है? अंडमान निकोबार की है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, इसकी हाइट है 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, इसकी हाइट है 2637
मीटर। और पूर्वी घाट की अगर आपसे पूछता है तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, इसकी हाइट है 1501 मीटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है टोडा तमिलनाडु, फिर है जारवा झारखंड, फिर उसके बाद जो है ग्रासिया राजस्थान, अशूर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सुमेलित बताना हमें। ठीक है, तो सुमेलित कौन सा है? एक तो पहला सुमेलित है टोडा जनजाति, तमिलनाडु की है। ठीक है, और तीसरा वाला सुमेलित है। ठीक है, ग्रासिया राजस्थान की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लावा मृदा, सामान्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 69 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नुमालीगढ़, तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, असम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ओम बिरला। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों भाग 4 अ को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो ये जो है इसका 72 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अब इसका जो दूसरा है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाया गया इस संशोधन में। किसमें? 44वें संशोधन से। और जो 73वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से। और जो ये 74वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शहरी स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय स्वशासन लिख देना आप। फिर नेक्स्ट है हमारे पास राज्य पुनर्गठन अधिनियम, निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? ठीक है, तो किस वर्ष आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 1956। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP 2020 के तहत क्या सही है? एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन स्थापित होना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यह सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सलाहकार कौन थे? VN राव। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके आधार पर किया गया? किसके आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। अब इसमें जो है अनुच्छेद 210 में क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 210 में है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, अनुच्छेद 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग होने वाली भाषा, प्रयोग होने वाली भाषा या की जाने वाली भाषा। ठीक है, भाषा लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास अनुच्छेद 263। ठीक है, तो अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अनुच्छेद 263 का संबंध किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद लिख देने आप। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 260। ठीक है, 260 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आप लिख देना इसको। तो और क्वेश्चन के हिसाब से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 213। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्षेत्रीय परिषद पूछ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गृह मंत्री। और क्षेत्रीय परिषद की जो संयुक्त बैठक होती है, इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2019। नेक्स्ट है क्वाड का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए क्वाड के जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला तो इसमें अमेरिका है, दूसरा भारत भी है, तीसरा जापान भी है। ठीक है, और एक और है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन इसमें फ्रांस नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आपने ये 4 नाम ध्यान रखने, ये क्या है? क्वाड के सदस्य देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद अपनाया? ठीक है, तो किस क्रांतिकारी ने अपनाया? क्वेश्चन नंबर
81। तो ऑप्शन नंबर 81 का जो है पहला है शंभुदत्त शर्मा, शौकत अली, शाहमल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उधम सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क की नींव कहाँ रखी गई? कुरुक्षेत्र में, नागपुर में, नई दिल्ली में या चंडीगढ़ में? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नागपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सुशासन की विशेषता नहीं है? देखिए, पारदर्शिता सुशासन की विशेषता है, समता भी है, सहभागिता भी है, लेकिन स्वेच्छाचारिता नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा है? 86वां संशोधन। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 51। ठीक है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने 51 ए भी इसमें दे दिया। तो 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है, और यहाँ पर अनुच्छेद 50 में क्या आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 50 में क्या है? ठीक है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है। और फिर है हमारा अनुच्छेद 48 है। तो अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है? पर्यावरण का, पर्यावरण का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चारों ही अनुच्छेद आपके क्लियर हो गए। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण से संबंधित है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 तो क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है, और 51 ए में जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अधिवक्ता नहीं थे? के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, टी कृष्णामाचारी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 68वां फिल्म मेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गंगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट है यूनिसेफ के द्वारा बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अमिताभ बच्चन को, आयुष्मान खुराना को, आमिर खान को या प्रियंका चोपड़ा को? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अब इसमें तर्कस क्या है? ठीक है, कंप्यूटर गेम है, ऐप है, मिसाइल है, सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और ये तर्कस जो सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में हुआ? ठीक है, तो ये हुआ भारत और अमेरिका के मध्य में, भारत और अमेरिका के मध्य में, भारत और अमेरिका के मध्य में। और कहाँ पर हुआ है? कि हुआ चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, यह आप नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि तर्कस क्या है? सैन्य अभ्यास है, भारत और अमेरिका के मध्य में हुआ। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। फिर नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश नाटो के 31वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ है? फिनलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है, ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, बिग डेटा शब्द हाल के दिनों में बहुत प्रचलित हुआ, इसका अर्थ क्या है? बड़ी मात्रा में डेटा का निर्माण करना। ठीक है, बिग डेटा शब्द का जो है क्या मतलब है? बड़ी मात्रा में डेटा का निर्माण करना। भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रायबरेली में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ भी पूछा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने क्या पूछना था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूछना था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया, ठीक है। अब ये खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत में जो है तीन प्रकार के गेम आयोजित होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा KIYG। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका मतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, और अभी जो है इसका 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब से हुई?
2018 से हुई, ठीक है। और दूसरा इसके अंतर्गत में क्या आता है, खेलो इंडिया के अंतर्गत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण कब हुआ, 2020 में हुआ, ठीक है। और फिर तीसरा इसमें क्या आता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, KIWG, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। और इसका भी पहला संस्करण कब हुआ, 2020 में। अभी तक जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण हो चुके हैं, तो आपने तीसरा संस्करण इनका ध्यान रखना है। और इसके खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कितने संस्करण हो चुके हैं, 5 संस्करण हो चुके हैं। 5वां संस्करण 2023 में कहाँ पर हुआ, MP में हुआ, मध्य प्रदेश में, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पूछता है तो यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा है, उत्तर प्रदेश, तीसरा संस्करण। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ, ये हुआ गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ से भी जो है आपसे प्रश्न बन सकते हैं। और ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में जो तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था, तो यहाँ पर पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया, तो पहला किसने किया, J&K ने किया, ठीक है, जम्मू कश्मीर ने। टोटल कितने पदक जीते थे, 76 पदक जीते थे, ठीक है। दूसरा किसने किया था, महाराष्ट्र ने किया था। तीसरा हिमाचल प्रदेश ने किया था। और इसमें उत्तराखंड का, यानी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड का कौन सा स्थान, कौन सी रैंक मिली है, तो उत्तराखंड को 7th रैंक मिली है। उत्तराखंड ने टोटल कितने पदक जीते, 16 पदक जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल जीते और 6 सिल्वर मेडल जीते और 4 ब्रोंज मेडल जीते, ठीक है। तो इसको डिटेल से आप देख लेना। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर ईयर इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, अगर ईयर भी दिया होता तो फिर भी ठीक था। खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत में 3 प्रकार के खेल होते हैं, ठीक है। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, और तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए था ये कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 94, मेघराज क्या है, GI क्लाउड है, AI क्लाउड है, डेटा सॉफ्टवेयर है या ब्राउजर है, ठीक है। तो 94 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, GI क्लाउड है। फिर नेक्स्ट है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक पहल जरा सोचिए निम्न में से किससे संबंधित है, जरा सोचिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोविड से। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने वर्ष 2023 में निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मिलेट्स का। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगों में कमल किसका प्रतीक है, जो G20 प्रेसिडेंसी का लोगो था उसमें कमल किसका प्रतीक था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत की प्राचीन विरासत, आस्था और विचार का प्रतीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में एक प्रसिद्ध महिला गायिका को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गायिका का नाम बताइए, ठीक है। तो गायिका का क्या नाम है, ऑप्शन नंबर सी आशा भोसले। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किस आध्यात्मिक नेता को हाल ही में सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दलाई लामा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में निम्न में से किसकी समस्याओं के निपटाने के लिए अभिनव पैच रिपेयरिंग ऐप, ठीक है, पैच रिपेयरिंग ऐप। तो ये पैच रिपेयरिंग ऐप क्या है कि जो सड़कों पे जो गड्ढे हो रखे हैं, ठीक है, तो उन गड्ढों की फ़ोटो जो है इस ऐप में भेजनी है और उनको जो है सरकार उनकी मरम्मत करवाएगी। तो किससे संबंधित है, सड़कों से संबंधित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब